नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां हरिजन टोला मोहल्ले में आपसी विवाद के चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी को मायागंज में भर्ती करवाया गया। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां वीडियो वायरल की धमकी से परेशान युवक ने होटल के कमरे में लगाई फांसी। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां उमरा भोगलपुर से महंत गणेश दास जी महाराज द्वारा आयोजित शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ उमरा ग्राम से कलश यात्रा नौबस्ता घाट पहुंची। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के हरिजन टोला मोहल्ले में आपसी विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। किसी का सर फटा तो किसी का पैर टूटा और कोई बदहवास हुआ तो कोई गंभीर रूप से घायल कहा जा रहा है। बच्चों के विवाद में आपस में ही दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग मारपीट की घटना में जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पार्षद चुनाव को लेकर गाँव के ही दो लोगों में आपस में पहले से ही विवाद चल रहा था और इसी बीच आज सुबह दो बच्चों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बच्चों का विवाद बड़ों में बदल गया, जिसको लेकर खूब लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हाँ बताइए, कहाँ क्या कौन मारा? सुबह में घर पर चढ़ करके मारा। मेरे पूरे परिवार, पत्नी को, भाई को, भवों को, हमको, मेरे बेटा को। कौन लोग मारा? रविदास मारा। काहे के लिए? ये सबको पहले मार हुई थी, इससे इलेक्शन का रंजिश है। कौन इलेक्शन का? वो वार्ड वाला। हाँ वार्ड वाला में बार बार हम लोग इलेक्शन लड़ते थे, ये जीत गई। हाँ। उसका रंजिश है, जिसके कारण हम लोग को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है। जीती हुई हैं? नहीं, अगली बार तो बच्चे वाला ऑप्शन था, तो बच्चे वाला ऑप्शन में खड़ी नहीं हो पाई, चुके दो बच्चा से ज्यादा था। पहले जीती थी? पहले जीती थी, वह भूतपूर्व वार्ड सदस्य थी। क्या नाम है इनका? रानी देवी। कौन कौन मारा? मारने वाला था रविदास। हाँ। क्या क्या नाम है बोलो ना जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र दास हुआ, उर्फ राजू दास हुआ। ठीक। कहाँ घर है? सबौर हरिजन टोला। ठीक। सबौर। मारने के लिए माथा आए? काहे के लिए? सुमित मुआला। हाँ हाँ। काहे के लिए आए? बच्चा बच्ची में मार हुआ था। खाना पड़ता लेकर के आया था। क्या नाम है आपका? भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां संचालित एम्बिशन कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में 46 छात्र छात्राओं के बीच एडीसीए कोर्स का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आपको बता दें कि इस संस्थान में इंटर के छात्र छात्राओं के लिए सभी विषयों की पढ़ाई होती है, जहां गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान ने इस वर्ष भी इंटर में 100% रिजल्ट दिया था, जिसके बाद कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए इन छात्र छात्राओं को एडीसीए का कोर्स कराया गया, ताकि बच्चे सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार पा सकें। वहीं छात्र छात्राओं ने भी बताया कि आधुनिक युग में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ गई है, इसके बिना साधारण नौकरी पाना भी संभव नहीं है। यही वजह है कि आज प्रमाण पत्र पाकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये प्रमाण पत्र पाके कंप्यूटर के क्षेत्र में, और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी। कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर की उपयोगिता आजकल के जीवन में बहुत ही अधिक है। अगर हम आधुनिक युग की कल्पना कंप्यूटर युग से करें तो इसमें कोई गलत नहीं होगी। कंप्यूटर की जो उपयोगिता है हर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि हम देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जो कंप्यूटर की उपयोगिता है, या बैंकिंग सेक्टर हो या हमारा रेलवे हो या कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं, तो कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे कार्य को काफ़ी आसान कर देता है। चूँकि कंप्यूटर में हमारा रोजगार भी बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गया है। कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी बच्चे उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, काफ़ी जो शिक्षक है उसको बच्चों को उसमें पढ़ा लिखा रहे हैं। बच्चों का जो कंप्यूटर का जो शिक्षा है वो एकदम उच्च स्तर पे जा रहा है। अभी के समाज में जो है कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो मेरा अभी बैंकिंग सेक्टर है और बस उसी में आगे बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? मनीषी पांडे। आज बच्चों को बांटा गया है। 2016 से एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बगहा में चल रहा है, और कंप्यूटर के क्षेत्र में मेरी यह जो संस्था है
उत्तम प्रदर्शन कर रही है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां 90% से भी अधिक अंक, कुछ तो 100% भी अंक प्राप्त किए हैं इस वर्ष भी और पिछले वर्ष भी। कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए हम लोग जो है बगहा में कंप्यूटर शिक्षण संस्थान शुरू किए। यह जो एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसमें ये नीतीश कुमार जी हैं, दीपक कुमार हैं, सुजीत कुमार जी हैं। बेहतर ये लोग अपना बच्चों का, मेरा तो उसमें मार्गदर्शन रहता है, लेकिन वर्ग कक्ष में ये तीनों लोग बेहतर ढंग से पठन पाठन कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां देश, दुनिया, समाज का एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे और कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे इस बगहा जगत का नाम रोशन करेंगे। बगहा बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां मंगलवार को खागा तहसील क्षेत्र के उमरा ग्राम पंचायत में महंत गणेश दास के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञशाला में लोगों ने जमा होते हुए यज्ञाचार्य मधुरम के सानिध्य में विधि विधान से पूजन पाठ के साथ कलश यात्रा उठाई। सर्वप्रथम ग्राम उमरा में भ्रमण किया, तत्पश्चात खागा नगर पहुंचकर कलश यात्रा मुख्य मार्ग से भ्रमण की, जिसमें नारियों द्वारा सर पर आस्था का कलश रखा गया और पूरे नगर में भ्रमण किया गया। आइए सुनते हैं इस बारे में महंत का क्या कुछ कहना है। देखिए, सबसे पहले माता गंगा के चरणों में, माता भगीरथी माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। और उमरा से माता भागीरथी के तट तक हम सभी लोग आ चुके हैं। यह कलश यात्रा सभी मानव के कल्याण के लिए कलश यात्रा की गई है। सचंडी माता का आशीर्वाद सभी फतेहपुर वासियों को प्राप्त हो, इस कामना के साथ यह सचंडी महायज्ञ किया जा रहा है। और कलश यात्रा में हमारी सभी कन्याएं, माताएं, बहनें भारी मात्रा में इकट्ठा हुई है और सभी फतेहपुर के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो आज आ खड़े हुए हैं। सभी सनातनी, विभिन्न धर्मों के लोग भी इस कलश यात्रा में सभी ने जो सहयोग किया है, मैं सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ और फतेहपुर प्रशासन का भी आभारी हूँ कि फतेहपुर प्रशासन ने भी साथ दिया है। और यह कलश यात्रा मानव जीवन के जितने भी पाप हैं, जितने भी द्वेष है, उनको मिटा देती है। क्योंकि कहा भी गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समस्थितः, कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और यह कलश यात्रा माता भागीरथी जब इसमें विराजमान हो जाती हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ कलश में समाहित हो जाती हैं। इसके बाद सचंडी महायज्ञ का भी आयोजन होना है, उसकी क्या रूपरेखा है? सचंडी महायज्ञ अरणी मंथन के पश्चात प्रारंभ हो जाएगा और उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो श्रीमद् भागवत उन्होंने अर्जुन को बताया था, और हमारे कलयुग में श्रीमद् भागवत ही व्यक्ति को इस कलिकाल से पार करती है। तो भागवत के मर्मज्ञ डॉक्टर श्री संतोष दास जी महाराज, उनके मुख से श्रीमद् भागवत भी कहा जाएगा। तो यह कार्यक्रम अनवरत 13 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख को विशाल भंडारा। आज माताओं बहनों द्वारा लगातार सहयोग दिया जा रहा है, जन सैलाब सब फैला हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे माताओं बहनों को ऐसे आयोजन के विषय? देखिए, पुरुष का जो अस्तित्व है वो नारी शक्ति से है। मैं नारी शक्ति को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी पुरुषों से कहता हूँ कि नारी वह शक्ति है कि अगर उसके चरणों की धूल भी मिल जाए तो आप इस लोक से तर जाएंगे। पुनः मैं नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज देखिए हमारे पीछे किस प्रकार से नारी शक्ति का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज सारे फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आबदी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नौनहारा पुलिस व स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने जनपद में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने जनपद भर के विभिन्न टावरों से चोरी की गई 7 बैटरी व घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन समेत 1 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक नाबालिग युवक समेत 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नौनेरा क्षेत्र में हुई थी, उससे पहले जंगीपुर और बिरनों में भी घटनाएं हुई थी। इस पर काफ़ी दिन से हमारी
स्वैट सर्विलांस टीम और संबंधित थानों की टीम लगी हुई थी। उसी में कल एक सफलता हमारी गाजीपुर पुलिस को मिली है, जिसमें एक गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा अभी थाना नौनहरा में 27 बैटरी चुराई गई थी, जिसके कारण उस क्षेत्र का जियो का पूरा परिचालन कुछ समय के लिए बाधित हुआ, जिससे लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति रही और आक्रोश भी रहा था। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। इसमें वो लोग भी पकड़े गए हैं क्योंकि जब इनसे पूछताछ की और बरामदगी के लिए टीम गई तो इन्होंने एक नंदगंज में ये है कवाड़ी, उसका नाम बताया और उसके बाद एक कवाड़ी बनारस का भी बताया, और वो बनारस वाला कवाड़ी भी कल इन लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था। इस पुष्ट सूचना पे इस पूरे गैंग को पर्दाफाश किया गया है। इनके पास से जो चोरी की गई है बैटरी वो, इसके अलावा कुछ बैटरियां कबाड़ियों द्वारा गला दी गई थी। और यहाँ एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना है, जो इनके पास एक गाड़ी प्राप्त हुई है जो इस घटना में प्रयुक्त की थी नौनहरा वाली में। इससे पहले बिरनों में और जंगीपुर में इनके द्वारा घटनाएं की गई थी। उन बैटरियों को बेच के ही इसके द्वारा ये पिकअप ली गई थी। उस समय किराए पे लेता था और बाद में इन्होंने उस धनराशि से ये खरीद ली थी। तो ये जो वैन इनके पास से पिकअप पकड़ी गई है, ये भी अपराधी कृत्यों से जो इनके द्वारा अर्जित किया गया धन, उसी के माध्यम से खरीदी गई। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल गांव निवासी होमगार्ड गंगाराम के बेटे अरुण ने होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। सामने आया है कि होमगार्ड के बेटे का अश्लील वीडियो बनाकर 2 युवतियां और एक युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार गगोल गाँव निवासी होमगार्ड गंगाराम सीओ ब्रह्मपुरी ऑफिस में तैनात है। सोमवार दोपहर गंगाराम के बेटे अरुण ने दिल्ली रोड स्थित दीपक होटल में रूम लिया और अपने परिजनों को कॉल की। उसने कहा कि वो होटल के कमरे में बैठा है, अगर आखिरी बार मिलना है तो आ जाओ, मैं जान देने जा रहा हूँ। आनन फानन में परिवार वाले होटल पहुंचे। परिवार वालों ने गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खुला। तब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर पंखे पर अरुण का शव लटका हुआ था। परिजन अरुण को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में प्राचीन चिंताहरण मारुति नंदन पसीना वाले हनुमान जी की शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2023 को शाम 5 बजे सदर बाजार राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर, बजरिया, चंद्रवार गेट, रामनगर, छारबाग, सोफेपुर, तोतलपुर, गढ़ी तिवारी की पुलिया होते हुए ग्राम चंद्रवार में पसीने वाले हनुमान जी के मंदिर पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा का शुभारंभ अतुल प्रताप सिंह कोऑपरेटिव अध्यक्ष एवं फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा द्वारा पूजन कराकर हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़ा, काली मां का अखाड़ा के अलावा 2 दर्जन झांकी निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान जी की 125 फुट की पूंछ होगी, जिसे भक्तगण अपने कंधे पर उठाकर चलेंगे। 7 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह द्वारा पसीना वाले हनुमान जी के स्थित मंदिर पर जादूगर देव का प्रोग्राम एवं राजा सांवरिया द्वारा हनुमान जी का जागरण एवं भजन संध्या की प्रस्तुति की जाएगी। पसीने वाले हनुमान जी के जो ट्रस्ट की एक नवीन कार्यकारिणी बनाई है प्रमोद जी की अध्यक्षता में, तो इनके और सभी लोगों के जो है सहयोग से एक जो है हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एक बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो राधा कृष्ण जी के मंदिर से शुरू होकर के जो है शुरू होगी, और जिसमें फिरोजाबाद के सभी भक्तगण रहेंगे। और ये पसीना वाले हनुमान जी का जो ट्रस्ट है, जो नई कार्यकारिणी बनी है, ये जो है इनका कहना भी है, और हम सब लोग मिलकर के भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। और हनुमान जी के सभी अनुयायियों से अनुरोध है कि 6 तारीख वो जो है समय से आकर के और जो है जो हमारी शोभा यात्रा है उसको भी और धर्म लाभ भी कमाए। हमारे सभी साथियों द्वारा जो है आज केवल आग्रह किया गया है, जनता में बताया गया है कि एक भव्य शोभा यात्रा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर निकाली जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां हत्या की घटना में वांछित एवं 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस सेल द्वारा कुरारा अंतर्गत विभिन्न मामलों में पंजीकृत वांछित अभियुक्त संजय सिंह उर्फ संजय बाबा पुत्र स्वर्गीय जाहर सिंह को ग्राम सरसई बॉर्डर कुरारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में सदर हमीरपुर क्षेत्राधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 4 अप्रैल 2023 को थाना कुरारा पुलिस टीम द्वारा थाना अंतर्गत पंजीकृत धारा 302, 323, 34 आईपीसी से संबंधित वांछित अभियुक्त संजय सिंह और संजय बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को अपने दो सगे भाइयों के साथ अपने सगे चाचा की हत्या कर दी गई थी। आरोपी 26 जुलाई 2022 से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित भी किया गया था। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां सिराथू तहसील में नवागत तहसीलदार अजीत कुमार सिंह ने सोमवार को विधिपूर्वक कार्यभार को ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि सिराथू तहसील के नवागत तहसीलदार अजीत कुमार सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाएगा। जनता की शिकायतों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। जनता स्वयं मिलकर अपनी शिकायत करे। साथ ही नवागत तहसीलदार ने बताया कि तालाबी नंबर, बंजर व ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। आज आपने तहसील में पदभार ग्रहण किया है, तो कैसा रहेगा आपका कार्यकाल? देखिए, ये तहसील के पहला तहसील है हमारी, और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि आम जनमानस को जो भी असुविधा हो उसका हमें विशेष ध्यान रखा जाए कि उनको असुविधा ना हो। साथ ही आप लोग का विशेष सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग वो होते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि कैसे क्या चल रहा है पूरे क्षेत्र में। तो उस आधार पर, आपके सहयोग के आधार पर, और हमारे जो एडवोकेट साहब लोग हैं, वकील साहब लोग, उनका भी सहयोग, क्योंकि हम लोग आपस में तहसील में ऐसे स्तंभ है कि अगर आपस में जुड़े रहेंगे, आपस में सहयोग रहेगा, आपस में समन्वय रहेगा, तो निश्चित तौर पे हम सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आम जानमानस की समस्याएं हैं, उनको सुचारू तरीके से ठीक करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक, आपका नाम? मुकदमों का निस्तारण किस तरह का? मुकदमों का निस्तारण तो देखिए क्या होता है कि जब मुकदमा जो न्यायालय है, तो न्यायालय में क्या होता है कि न्याय का सिद्धांत सर्वोपरि होता है। तो न्याय के सिद्धांत पे जो भी उचित होगा, जो भी साक्ष्य होगा और मेरिट के आधार पे जो चीज़ें सही होंगी, उस हिसाब से निस्तारण किया जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? अजीत कुमार सिंह नाम है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत खानपुर पंचायत के रामनाथपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण पूर्व जिप अध्यक्ष सह भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार के बारे में सेविका से जानकारी ली। बाबूधन मुर्मू ने कहा कि मोदी सरकार गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकुड़ झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिले से दिल्ली जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के चल रहे धरने के समर्थन में आज मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पूर्व सैनिकों ने भारी तादाद में रैली निकाली। सेना में जवानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में काफी आक्रोश है। उसी कड़ी में आज रीवा जिले में भी ज्ञापन सौंपा गया है और सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों का 1 रैंक 1 पेंशन जो की रिवीजन हुआ, उसके साथ छलावा किया गया है। साथ ही सेना में सेना के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जाता है, उन्हें घरेलू काम कराया जाता है और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।